आज हमारा मौजू है उमर अकमल। वो उमर अकमल जिस पर 3 साल की पाबंदी लग चुकी है। अब ये पाबंदी क्यों लगी, इसके असबाब क्या थे, क्या पाबंदी लगनी चाहिए थी, इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हाफिज मोहम्मद इमरान और शेख एजाज। हम बात करेंगे उनसे इस मौजू पर और देखते हैं कि उनकी राय क्या है। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगी और बहुत से लोग इसे खुश हैं। इस पर रमीज राजा खुश हैं, जावेद मियांदाद खुश हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई गुस्से का इजहार नहीं किया बल्कि खुशी का इजहार किया है। क्या ये सही है? बहुत शुक्रिया आपका कैसर साहब और शेख साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तो ये मेरे लिए बड़ा आज खुशी और मुसरत के लम्हात हैं। जिन लोगों से मैंने जिनको देखकर और जिनसे लिखना सीखा था, उनके साथ बैठकर बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जावेद मियांदाद और रमीज राजा जब मैच फिक्सिंग पर बात करें और उमर अकमल के ऊपर बात करते हुए वो ये खुशी का इजहार करें या वो कहें ये बहुत अच्छा हुआ है, तो सवाल पैदा ये होता है कि जब रमीज राजा और जावेद मियांदाद खेल रहे थे, तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तबाही क्रिकेट में हुई है वो तो 90 की दहाई में हुई है। जावेद मियांदाद और रमीज राजा को अपने उन खिलाड़ियों के बारे में क्यों बात नहीं करते जिनके साथ वो पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे, जिनके साथ सफर करते रहे, जिनके साथ एक ही मैदान में एक ही तरह के पाकिस्तान के किट पहनकर पाकिस्तान का सब्ज परचम पहनकर मैदान में उतरते थे, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? तो ये जो आगाज हुआ है ये उस दौर में हुआ है जब रमीज और जावेद पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो अगर तो आप बिल्कुल संजीदगी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको अक्रॉस द बोर्ड जाना चाहिए सबके खिलाफ। ये नहीं है कि उमर अकमल चूंकि आपसे बहुत जूनियर है, बहुत बाद में है, मोहम्मद इरफान, नवाज, शजील, खालिद, आमिर, सलमान ये आपके बहुत बाद में है, तो इनको तो आप तलवार चला दें। लेकिन जो आपके साथ खेलते रहे हैं, जो आप जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा है, जब आपके ड्रेसिंग रूम में सब कुछ होता रहा, जब आपके होटल के कमरों में सब कुछ होता रहा, उसके लिए आप खामोश रहते हैं। तो ये दोहरे मयार है और इसी दोहरे मयार की वजह से कैसर साहब आज भी आप देख लें, ये उमर अकमल उसकी ताजा मिसाल है। और दुनिया क्रिकेट में जितने खिलाड़ी पाकिस्तान के इसमें पकड़े गए हैं मैच फिक्सिंग में, और जितने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ सख्त रवैया हुआ है, या जितना उनका नुकसान हुआ है और जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ये किसी और मुल्क का नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी वजह, एक वजह, सबसे बड़ी, कई वजूहत है, एक वजह यह है कि हमारे जो माजी के खिलाड़ी हैं उनके रवैये बड़े दोहरे हैं। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया बहुत दोहरा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा इसलिए कि आप नहीं कह सकते हैं कि अगर उसके नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार चल रही है, नहीं चल रही सर। आप जब अपने इर्द गिर्द उन तमाम लोगों को रखते हैं जिनका ये बात इंतहाई तकलीफदेह है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की बात हो इस हवाले से, लेकिन याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। जब आप ये फिक्सिंग की बात करते हैं तो फिर आपको, जब लोग आपके इर्द गिर्द ये देखते हैं कि इनसे पहले वालों ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, उनसे बाद में लोगों ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है। इसलिए जावेद मियांदाद और रमीज राजा अगर तो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट में करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और तो फिर उनको ईमानदारी के साथ सबसे पहले बाहर आना चाहिए और सबसे पहले तो वो पूरा सच बताना चाहिए। जब पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ 90 की दहाई में हुआ क्या, ठीक है, अगर नहीं बताना चाहिए तो खुदारा जब ये नए बच्चे पकड़े जाते हैं, नए क्रिकेटर कहीं ना कहीं तरीके से फंस जाते हैं, तो इनके खिलाफ बात करते हुए ये नहीं कह देना चाहिए कि इनको जेलों में भेज दिया जाए, ये अपने जनरल स्टोर खोल लें, ये अपना कोई और काम शुरू कर लें। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। उमर अकमल पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, चूंकि उन्होंने एक गलती की, रिपोर्ट नहीं किया, उनको अप्रोच किया गया, उनको लोगों ने उनसे बात की। उमर अकमल को कानून के मुताबिक और जो एंटी करप्शन कोड है उसके मुताबिक जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करना चाहिए था। लेकिन मैं साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये अकल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि अकेला उमर अकमल उस पाकिस्तान सुपर लीग में एक शख्स था जिसको बुकीज ने अप्रोच किया। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ताक में था कि कहां पर उमर अकमल को ऐसी चीज करें और उनको शिकंजे में लाया जाए। ये उमर अकमल ने एक गलती की कि उन्होंने एंटी करप्शन कोड के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मौके की तलाश में था कि कब इनको पकड़ा जाए और इनका नाका बंद किया जाए। अगर आपका काम, आप ये बजा तौर पर ये समझते हैं कि आप इसको ईमानदारी के साथ चलाना चाहते हैं और करप्शन खत्म करना चाहते हैं, तो सर फिर
आपको तमाम चीजें बतानी चाहिए। अगर आपने उमर अकमल के खिलाफ कार्रवाई की है तो आपको उन लोगों के खिलाफ भी जो उमर अकमल के साथ राब्ते में थे, उनके सारे के सारे ताल्लुकात, उनका तारुफ, उनके राब्ते सब लोगों से बिल्कुल आपको खुले रखने चाहिए और उनके खिलाफ भी आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिश्वत जो पेशकश कर रहा है उसको तो आप कुछ ना कहें, और जो जिसने अभी तक रिश्वत ली नहीं है, जिसने अभी वो जुर्म किया नहीं है, एक इब्तदाई तौर पर बातचीत चल रही है कि चोरी करनी है या नहीं करनी है, कितनी करनी है, बड़ी करनी है, छोटी करनी है, किस हद तक करनी है, उस बंदे को तो आपने बिल्कुल उसका रोजगार बंद कर दिया। लेकिन आपने उस शख्स को खुला छोड़ दिया कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दीगर कैरेक्टर्स को भी फंसाने की कोशिश करे और फंसाता चला जाए, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। 2017 में आप देख लें, शर्जील और खालिद लतीफ का केस हुआ, उसी में कई और लोगों को भी सजाएं हुई। अब 2017 उसके बाद नासिर जमशेद आप देख लें, इसी बरस में नासिर जमशेद को भी सजा हुई है इंग्लैंड में। अब उसके बाद उमर अकमल आ गए हैं। तो ये बहुत मुश्किल है और ये इंतजामी खराबी है खिलाड़ियों की तरफ से। ये एक अदम ताउन भी है और जिम्मेदारी भी उन्होंने नहीं ली है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले दिनों में और लोगों को ये रास्ते खोल रहा है, जब आप खिलाड़ियों की 5 लाख की, 4 लाख की, 4.5 लाख की, 8 लाख की नौकरी खत्म करके डिपार्टमेंट से उनको 45,000 रुपए महाना पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पर मजबूर करेंगे, तो सर वो दीगर जराए इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया हाफिज साहब, आपने काफी डिटेल में बात की और आपके एक्सपीरियंस के हम बहुत ज्यादा इसलिए रिगार्ड करते हैं कि आप माशाल्लाह इस वक्त फील्ड में इन हैं और बहुत ज्यादा आप करीब से इन लोगों को जानते हैं। बात हो रही है कि उमर अकमल को क्यों टारगेट किया गया, हम लोग भी हैरान हैं इस वक्त, क्योंकि अगर आप देखें कि मोहम्मद इरफान बिल्कुल यही चार्जेस थे, यही इल्जाम था उन पर और उनको 6 माह की सजा हुई या 6 माह की पाबंदी का सामना करना पड़ा। मोहम्मद नवाज को 2017 में सिर्फ 2 माह की पाबंदी लगी। इवन हमारे हमसाए मुल्क में अगर आप देखें जो सीनियर प्लेयर है शकीब अल हसन, उनका भी उनको 2 साल की पाबंदी लगी, जिसमें से 1 साल उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हमने उमर अकमल को 3 साल की सजा दी। शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाफिज इमरान ने कहा कि पूरा सच नहीं बोलते हमारे सीनियर खिलाड़ी। आपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ बहुत काम किया है, आप बताएं कि वो पूरा सच है क्या? हाँ, पहले तो मैं हाफिज इमरान साहब से कहूँगा कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। जैसे अभी आपने एक दो ये अहाता किया, सारे पॉइंट्स का मैं नहीं कर सकता। माशाल्लाह हाफिज साहब ने बहुत पॉलिश किया अपने आप को। ये वो कहते हैं ना कि जो एक खुदरा होता है, मतलब टैलेंट है ऐसा कि जो किसी को जिसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कि इन्होंने ये इस चीज की कदर करते हैं और हम इनकी कदर करते हैं। ये बात तो हवा कि बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पाकिस्तान जो सीनियर प्लेयर है उनका रवैया मुनाफिकाना रहा है कि उस दौर में रमीज। शेख साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेख साहब आप थोड़ा सा मूव कम करें, आवाज आपकी काफी कट रही है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं स्टैचू बना रहा हूँ। अच्छा, तो रमीज राजा, मियां दास सब इकट्ठे खेलते रहे हैं, वसीम अकरम के साथ, सलीम मलिक के साथ, सब जो सईद उमर, सारे इंतजाम सब। ये बात सही है कि उस टाइम ये लोग नहीं बोले, बल्कि मुझे नहीं याद पड़ता कि रमीज ने उस टाइम कोई स्टेटमेंट दी थी। जब ये मैच फिक्सिंग का केस चल रहा था, मुझे कोई रमीज का कोई ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा, ना फेवर में ना अगेंस्ट, बिल्कुल साइड पर थे। तो ये बात तो है कि ये मुनाफिकाना रवैया है, इसलिए कि इनको तो बहुत कुछ पता है सबको। मियां दाद को बहुत कुछ पता है। हाँ, मियां दाद ने एक बार आवाज उठाई थी जब मुझे एक रमीज के कमरे में ले गए थे खुफिया तौर पर, तो वो सारा उन्होंने मुझे बताया था भी ये कैसे खुफिया तौर पे। शेख साहब, ये खुफिया तौर पे क्या होता है? खुफिया तौर पर ये था कि वो ये न्यूजीलैंड से वापस आए थे, तो देखिए अच्छा। ये हम चलेंगे कि और टाइम कम है, ये किसी और को रखने में आपको बता दूंगा। अभी चेक जरूर। कहते हैं शेख साहब नहीं चाहते गुफ्तगू बहुत बोरियत वाली हो, थोड़ा Yes. सा। जी जी, जरूर जरूर जारी रखें। फोकस रखूंगा, चलूं मियां की तरफ। नहीं चले मियां की तरफ। हाँ, बेशक आप खुफिया तरीके से जाए, खैर है, कोई बात नहीं। और ये था कि जो है ना, ये न्यूजीलैंड गए हुए थे, कोच थे मियां दा, खालिद मुस्तफा का टाइम था, चेयरमैन थे, तो ये वापस आए तो मीटिंग हुई और हमें बाहर पता लगा, लोग बाहर खड़े हुए थे, पता लगा जी मियां दा आज उनकी छुट्टी हो गई है ना। मियां दा ने मुझे देखा, कहता मेरे साथ चलो। मेरे साथ मोहम्मद बाबर भी था, तो मैंने बाबर का भी हाथ पकड़ लिया, तो मियां ने मुझे देखा कि ना लेके चलो ना। मैं कहने कोई बात नहीं ना, तो हमें ऊपर ना, वो कहते भी चलो ऊपर चलते। ऊपर गए तो रमीज के कमरे में जाके बकायदा, और क्या बोलते हो, चिटक नहीं लगाई, वो भी दरवाजा भी बंद किया ना, ठीक है, लॉक किया। तो वहां उन्होंने बताया कि भी ये इस तरह वहां पर मैं को कुछ कहता था, ये कुछ करते थे। तो इससे काफी लंबी बात हुई।
तो मैं क्या फिर आप बताएं, बाबर ने लुकमा दिया कि वो मैच फिक्सिंग कर रहे थे। भाई आप खुद देखो ना, आप वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या कर रहे थे। आप मेरे मुंह से क्यों करवाते हो। मेनवाइल हुआ कि जी के कराची से फोन आ गया, ठीक है, वहाँ बातें हुई, शायद फोन ऑन कर दिया, मियाँदाद ने सारा सुनते रहे। दूसरे दिन यार वो AFP के अपने हाशमी साहब, नाम भूल गया मैं, उन्होंने खबर दी AFP में, मैंने भी खबर आपको फाइल कर दी थी, तो वो एयाज साहब ने खबर कंबाइन कर दी, तो सुबह खबर छप गई। सुबह मुझे मियाँ का फोन आ गया, वो यार उन्होंने गाली बकी साहब, यार ये मैंने कब कहा था। मैं कहा जनाब आपने कहा था, क्योंकि आप बड़े जज्बाती थे उस टाइम, फोन उनका ऑन था। कहते यार वो रिकॉर्डिंग करता है। मैं क्या, वो रिकॉर्डिंग उसने की होगी, AFP का कॉरेस्पॉन्डेंट है तो उसने रिकॉर्डिंग भी की होगी। वो यार ये तो बड़ा गलत हो गया। तो फिर PTV से मुझे फोन आया जी कि आप आई विटनेस हो, शेख साहब आप बताओ मियाँ ने आपसे क्या कहा था। वो है बताया था मैंने कल के, वो ऑफिस की तरफ से मुझे परमिशन नहीं मिली थी। तो मियाँ ने उस समय आवाज उठाई थी, लेकिन वो आवाज हल्की थी, क्योंकि उनके ऊपर जद पड़ी थी कि उनको हटा दिया गया था कोचिंग से, तो उन्हें तब उन्हें बात की। तो अदरवाइज बात सही है हावा साहब की कि ये मुनाफिकाना रवैया रहा है। जब वो कहते हैं पेटी भाई, उसके अपने पेटी भाई के बारे में बात नहीं करते। आप ज्यादा, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए। हाफिज साहब, आपकी उमर अकमल से या अकमल ब्रादरान से बहुत मुलाकातें रही हैं, और इनके बारे में तो बहुत सी स्टोरीज बहुत ओपन है, जबान ज़द आम है, बहुत से लोग बात करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं, कभी आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान या उनसे मुलाकातों के दौरान कभी कोई बात महसूस की थी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है? जब शकील खान वाला और खालिद लतीफ वाला केस हुआ था, उस वक्त भी इब्तदा में वो स्टोरी, अल्लाह का शुक्र है, वो मैंने की थी कि 20 लाख रुपए उन्होंने 2 डॉट बॉल खेलने के लिए लिए हैं, और उसमें खालिद लतीफ भी साथ थे। उसके बाद आपने देखा कि उसी केस को आगे जब तफ्तीश उसकी हुई है, उसमें और लोग भी आए। मेरा ये ख्याल नहीं है कि सिर्फ अगर कुछ ऐसा है तो कि सिर्फ उमर अकमल ही होंगे, और भी लोग होते हैं। वो परफॉर्म कर रहे थे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में उमर अकमल ने डबल सेंचुरी स्कोर की, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह-उल हक से सवाल होता था कि आप उमर अकमल को क्यों नहीं खिलाते हैं, आप सलमान बट को सिलेक्ट क्यों नहीं करते हैं, जबकि आपको ऊपर वाले नंबरों पर मसाइल का सामना है। इसलिए मेरा ये मैं इस बात को तो एक तरफ अगर मैं रख दूं, लेकिन उमर अकमल ने खुद जो उनको मौके मिले हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने उनसे मुनासिब अंदाज में फायदा नहीं उठाया। बहुत ज्यादा खुली बात करने के बजाय अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको क्रिकेट की समझ है ना, खेल की, आपको मैच सिचुएशन समझ आती है, आपको क्रिकेट की इतनी समझ है कि आप टीवी पे बैठ के सिचुएशन समझ रहे हैं, आप खिलाड़ियों के एक्शन से, आप उनकी शॉट सिलेक्शन से, आप उनके खेल के अंदाज से, आपको, और अगर आपको दूसरी तरफ की चीजें भी समझ आती हैं कि खेल के साथ क्या खेल हो रहा होता है, तो आपको बड़ा आसान होता है समझने में कि ये खेल के बाद या खेल के साथ कौन सी जुड़ी ऐसी चीजें हैं जो साथ चल रही होती हैं, जो आम जो शायक है क्रिकेट का, या जो खेल को दोनों तीनों पहलुओं से नहीं देखता, उसको समझ नहीं आती है। आप सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट की बात ही ना करें, आप दुनिया के क्रिकेट की बात कर लें। जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप उसको इस अंदाज से देखना शुरू कर देना, जब आप सिचुएशन समझने की कोशिश शुरू कर दें कि कौन सा खिलाड़ी, उसकी सलाहियत क्या है, और वो उस दिन सलाहियत के मुताबिक खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, या वो मैच बनाने के बाद आउट किस अंदाज में हो रहा है, वो रन किस अंदाज में कर रहा है, या वो आउट कहां पर हुआ है। उसको फील्डर लगा हुआ है एक जगह पर और वो मुसलसल 2-3 मरतबा एक ही तरफ शॉट खेलेगा, तो जो क्रिकेट समझता है ना, वो फौरी तौर पे कहेगा कि ये ठीक नहीं खेल रहा। इसलिए ये जो लोग क्रिकेट समझते हैं उनके लिए ये बड़ा अहम है कि उनके लिए यकीनन ये चीज एक जरूर होती है। आजकल हमारा मसला ये है कि हम हर दूसरा खिलाड़ी, भले वो पाकिस्तान का हो, भले वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो थोड़ा सा अच्छा खेलता है, लोग उसको स्टार समझना शुरू कर देते हैं, स्टार कहना शुरू कर देते हैं, लेजेंड कहना शुरू कर देते हैं। तो सर बस ठीक है, जब आप खेल की समझ इस तरह से आप लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको दूसरा, आपकी एक आंख बंद हो जाती है, आप उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक इसको महदूद करना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है, नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ भी। हाँ, ये जरूर है कि हम खुद ज्यादा ओपनली बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा फंस जाते हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है, मेरा ये ख्याल है कि आपने अपने प्लेयर्स को मैनेज करना है। क्या सिर्फ बुकीज पाकिस्तान की खिलाड़ियों को अप्रोच करते हैं? क्या दुनिया भर में जितनी सट्टा होता है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी करते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर ही होता है? सर मुमकिन ही नहीं है। अगर आपकी 10-12 दुनिया की बेहतरीन टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान को क्यों अप्रोच करते हैं? इसलिए
अगर आप ज़हनी तौर पर मजबूत हैं और अगर आप अच्छे तरीके से आगे चलते हैं, बोर्ड का ये काम है, जब उसको पता है कि हर तरफ से आपको तरगीबात दी जाती हैं, तो आपने अपने बेस्ट प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है। आपने अपने बेस्ट प्लेयर के साथ अपने लोग लगाए रखने हैं ताकि वो उनको ज्यादा आगे जाने ना दें। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि सिर्फ उमर अकमल थे और उमर अकमल के साथ इस तरह से हुआ है। ये बिल्कुल उनको हदफ बनाया गया है और ये ताक में थे, उनको निशाना बनाया गया है और ये रवैया मुनासिब नहीं है। ये रवैया मुनासिब नहीं है, इस लिहाज से मुनासिब नहीं है कि आपको अपने आप को खुद अपनी जो खराब चीजें हैं उनको दुनिया के सामने खोल के रखते हैं। शकीबुल हसन का भी आपने अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया, वही काम तो शकीबुल हसन ने भी किया है जो उमर अकमल ने किया है। तो शकीब को अगर पाबंदी कम लगती है तो उमर अकमल को क्यों ज्यादा लगती है? आपसे सॉरी टू कट यू ऑफ, मतलब आप जिस लाइन पे बिल्कुल जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन बात यहाँ पर ये भी है, जिस तरह रमीज का एक फिक्रा मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा, जिसने कहा है कि उमर अकमल ऑफिशियली मेक्स इट टू द लिस्ट ऑफ इडियट्स। अब जब आप बात करते हैं शकीबुल हसन की, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर ये फिक्सिंग का या मुलाकात का या इस किस्म का एलिगेशन लगा, लेकिन शकीबुल हसन ऑफ द फील्ड ऐसी हरकतें नहीं करता। उमर अकमल के बारे में तो आप एक लिस्ट गिनवा सकते हैं कि आज वो शादी के उसमें मतलब फंक्शन में उसने ये हरकत की, कल वो क्लब चला गया, तीसरे दिन उसने किसी सार्जेंट से जो है ना वो फड्डा किया। तो जब आप इस किस्म की हरकत कर रहे होते हैं, ये तो आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है, बोर्ड आपको बताता है और यकीनन सब कुछ बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसी में क्रिकेट खेली है, इसी सारे सिस्टम में क्रिकेट खेली है, लेकिन वो कितना क्लीन रहे हैं, हमेशा उनके ऊपर कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा, और ना ही मैं समझता हूं कि बहुत से क्रिकेटरों ने ऐसा किया भी होगा। लेकिन क्यों उमर अकमल? क्योंकि अगर आप क्लीन रहते हैं, अगर आप मतलब अच्छे तरीके से चलते हैं, अगर आप अपना एक अच्छा करेक्टर शो करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सजा भी सॉफ्ट होती है, पनिशमेंट भी आपको हार्श नहीं मिलती। लेकिन जब आप इस किस्म की हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर तो लोग हमेशा मौका तलाश करते हैं, और मेरा ख्याल है कि उमर अकमल खुद ही अपना शिकार बने। जी शेख साहब, आपकी तरफ आता हूं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं एक्चुअली मैं चाहूंगा कि इसका जवाब जो है ना वो हाफिज साहब दें। चलें जी, आप सब हाँ, आपकी तरफ आए। उनके शेख पास साहब ज्यादा शेख साहब डिफेंसिव खेल रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक वार्डन के साथ फड्डा करते हैं तो उसकी तो आपको सजा मिल जाती है। क्या किसी शादी के फंक्शन पर डांस करना जुर्म है? नहीं है, खिलाड़ी करते हैं। यहाँ पर मखसूस अंदाज में अगर आप, ठीक है कि मैं उनके जो खेल के बाहर के उनके अमाल हैं उनका दफा तो कर ही नहीं रहा, उनको इससे ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए, लेकिन अगर आपने इन्हीं चीजों को बुनियाद बना करके किसी खिलाड़ी के करियर का या उसके क्रिकेट का अंदाजा लगाना है, मुझे मुदस्सर नजर साहब ने कहा था कि अगर ऐसी चीजों के ऊपर खिलाड़ियों के करियर खत्म हो या उनकी सिलेक्शन बंद कर दी जाए या उनको साइड पे लगा दिया जाए तो सरफराज नवाज कभी पाकिस्तान की तरफ से मैदान में न उतरते, जितनी हैंडलिंग उनकी मुश्किल थी। लेकिन आप सब हालात चेंज हो चुके हैं, अब वो बात नहीं है। पहले उस वक्त आईसीसी का वो प्रेशर नहीं था, इस तरह मीडिया स्ट्रांग नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लोग इस तरह चीजों को सामने नहीं लाते थे। अब आप आज के हालात को सरफराज के दौर से कंपेयर नहीं कर सकते। उस दौर में हो सकता है बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन बात यह हो रही है कि एक आजकल के दौर में आपका अच्छा क्रिकेटर होने के साथ साथ अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया के सामने हर वक्त आप लोगों की नजर में है। आपको एक इमेज मुल्क का भी अच्छा बनाना और अपना इमेज भी बनाना है। सजा, मैं ये नहीं बात कर रहा कि ऐसा इसको नहीं, इसको ही टोटली लिया जाना चाहिए, लेकिन चीजें हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। सबसे पहले जो हमारे फैसला साज है ना और तमाम लोग जो बात करते हैं इस हवाले से, उन्हें इस मामले की, इस तरह के मामले की नजाकत को और हसासियत को जरूर समझना चाहिए। नजाकत को और हसासियत को जरूर समझना चाहिए। ये इंतहाई हसास मामला भी है और इंतहाई बारीक मामला भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो कि शायद आम आदमी को उसका तस्वर भी नहीं कर सकता है। इसलिए खिलाड़ियों को, अपने बेस्ट प्लेयर्स को आपको इस तरह से ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल खुला छोड़ देना नामुनासिब है, और आप उनको उन चीजों के रहमो करम पे छोड़ दें। अगर कोई खिलाड़ी जाती हैसियत में ज्यादा बेहतर फैसले नहीं कर पाता तो आपका, अगर वो क्रिकेटर अच्छा है तो आपको तो उसकी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें और कहें कि चलो ठीक है ये गलतियां करता रहे, जब कभी फंसेगा तो हम इसको फंसाएंगे और इसकी गर्दन काट देंगे। ये मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि इस ऐसे मामला की नजाकत को और हसासियत को समझने की जरूरत है और हमें ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने की जरूरत है।
आपको अपने खिलाड़ियों को बचाना है, आपने अपनी क्रिकेट की साख को बचाना है। और ये सजाएं देने से अगर साख बचती होती ना सर, तो आज पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर कभी दोबारा क्रिकेट करप्शन में ना मुलव्वस होता। सजाएं देने से आप कभी साख बचा नहीं सकते हैं। आपके सामने 3 दहाइयों की तारीख है, जब एक सलीम मलिक को आपने सजा सुनाई है आज तक, बल्कि अगली कई दहाइयों तक उसकी बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी और ये हमारा पीछा करते रहेंगे। आपने अपने खिलाड़ियों को मैनेज करना है सर, मैनेज करना है उस दुनिया में रहते हुए जहां पर ये क्रिकेट खेलते हैं, और वो दुनिया जो नजर नहीं आती है। इसको समझें, पाकिस्तान की इज्जत को समझें, खिलाड़ियों की जिंदगी को समझें, खिलाड़ियों के करियर को समझें, उनकी सलाहियतों से फायदा उठाएं, उनको ताक ताक कर निशाने लगाने की बजाय उनको मैनेज करें सर, मैनेज करें। अच्छा, मैं जी शेख साहब, आप सब ने बड़ी डिटेल से बात की है और मैं बहुत सी जो पॉइंट्स उनसे एग्री कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिस पर यकीनन हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि मतलब हमारी नेशनल एकेडमी, हमारे जो मतलब जब सीजन नहीं होता उस वक्त कितना काम होता है प्लेयर्स के ऊपर, उनको ठीक करने में, स्पेशली जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करने में कितना काम होता है? एनसीए ये हाफिज साहब के दौर में ज्यादा एक्टिव हुई, हमारे दौर में तो एक वो मैदान था, बिल्डिंग बनी थी अभी जस्ट ना। सारे कम हाफिज साहब के दौर से एक्टिव हुए थे। हाँ, या अब थोड़ी बात करना चाहूंगा जो हाफिज साहब ने पहले बात की ना। देखिए हाफिज साहब, आपका जो कैसर साहब कह रहे थे ना, एक आपका होता है मजबूरी करेक्टर, वो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, आपकी फैमिली को अफेक्ट करता है, आपकी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। तो वो आपका पर्सनल कैरेक्टर है ना, वो समटाइम वो प्रोवोक भी करता है लोगों को। उमर अकमल के साथ ये भी हुआ। लेकिन मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे जो आपने बात की ना, बड़े सिस्टमेटिकली होना चाहिए। ये बाद में परसों उसके बारे में, मलिक के बारे में बात की थी कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत संजीदगी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ आईसीसी से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ये आईसीसी को खुश करने के लिए ये बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेप लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। जो मीडिया में शेख साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर थोड़े अरसे बाद किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनाकर आईसीसी को खुश करते रहते हैं। जिस तरह इंडिविजुअली स्टेटमेंट देते हैं, जैसे ये डिसीजन करते हैं ना एकदम, और सारा वो पूरा जो ना ब्लास्ट होता है पूरी दुनिया के मीडिया में, तो उसमें आईसीसी से इन्होंने पहले कोई बात प्रॉपर नहीं की होती। ठीक है, संजीदगी से बात करनी चाहिए, जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड करते हैं, इंडिया करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, या उनके नहीं हुए, उन्होंने सारा कुछ अपने लड़कों को हैंडल किया है। तो जो हाफसा बात करेंगे सिस्टमेटिकली, वो यही है कि आप, मैं जो समझता हूँ वो आईसीसी को इत्मीनान में लेना चाहिए, शुरू से इत्मीनान में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आईसीसी इतनी बड़ी सजा शायद नहीं देना चाहती होती जो हम दे देते हैं। जी, आप सब आप क्या कहते हैं इस बारे में? कैसर साहब, एक बात इसमें यह है कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि जब आप समझते हैं कि आपके ये टॉप प्लेयर्स हैं 25-30 खिलाड़ी, क्रिकेटर ऐसा नहीं होता कि आप उसको किसी मशीन में डालें, इधर से डालें और आगे से निकाल लें, वो एक बेहतरीन बॉलर बन जाएगा या एक बेहतरीन बल्लेबाज बन जाएगा या एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन जाएगा। ये सर बरसों की रियाजत और मेहनत होती है, और कई दफा दहाइयां लग जाती हैं कि खिलाड़ी की का मुतबादल आता ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप सबसे उमर अकमल को कितना अरसा और चाहिए, मुझे ये बताएं आप। मतलब कोई उमर अकमल की बात ही नहीं कर रहा, इतने साल से क्रिकेट पे देख रहे हैं, हम तो इस वक्त फोकस करें उमर अकमल की कि उसको और कितना अरसा चाहिए था ये समझने में। कौन उसे समझाएगा? उसको ये भी सोचना चाहिए था कि उसका मतलब एक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम उसका सुसर अब्दुल कादर, जिसको हम बहुत रिगार्ड करते हैं, उसकी फैमिली में 3 क्रिकेटर हैं, तीनों भाई कौमी टीम में क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके किसी भी हरकत से पूरी फैमिली मुतासिर हुई है, पूरा खानदान मुतासिर हुआ है। उमर अकमल ने वो चीज़ डिस्क्लोज क्यों नहीं की? ठीक है, मीटिंग होती है, लोग आते हैं, आपको ऑफर करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपको पता है कि एक एंटी करप्शन कोड है, वो आप पर लागू हो सकता है। तो आपको ये कौन आकर समझाएगा कि आप उसको बताएं, रिपोर्ट करें? और जब आपसे पूछा जाता है उस वक्त भी आप दाएं बाएं शाएं करते हैं, तो फिर कोई ना कोई तो शिकार बनेगा ना किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाकर बाकी सबको एक पैगाम दिया जाएगा। कैसे साहब ये नहीं कह रहा कि उमर अकमल का हम दफा कर रहे हैं या शेख साहब कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ। उमर अकमल ने जो गलती की उसकी सजा उनको मिल रही है। क्या दुनिया की क्रिकेट में सिर्फ पाकिस्तानियों को अप्रोच किया जाता है? हम सब तीनों के तीनों इसी सेम पेज पर हैं कि पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा, यानी कह लें कि हार्श पनिशमेंट हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? पीसीबी का एक अपना मौकफ है कि वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। मैं नहीं समझता कि क्रिकेट में इसको किसी भी तरीके से जायज करार दिया जाना चाहिए। हफीज ने आवाज उठाई बड़ी खुल करके, इन प्लेयर्स को वापस नहीं लाना चाहिए, मगर उन प्लेयर्स को लाया गया। उसके बाद
रमीज राजा मुस्तकिल आवाज उठा रहे हैं। चले माजी में उन्होंने नहीं आवाज उठाई, लेकिन अब तो वो आवाज उठा रहे हैं और उनकी आवाज सुनी भी जाती है। जावेद मियांदाद भी बोल रहे हैं। जावेद मियांदाद का रिसेंट वीडियो देखे, उन्होंने बहुत सख्त लहजा इख्तियार किया है। तो बात यह कि हमारे प्लेयर्स को अकल कब आएगी, कब उन्हें कोई समझाएगा? ये तो बेसिक सी चीज है कि यार आप, ये आपका प्रोफेशन है। करना चाहूंगा कैसा गुजारिश करना चाहूंगा, ठीक है, आपने खत्म करना है, आपने बेहतरी की तरफ जाना है। उमर अकमल का कोच कौन है? उमर अकमल के मैचेस में कमेंट्री कौन कर रहा है? उमर अकमल की सिलेक्शन में कौन लोग बैठे होते हैं? उमर अकमल और उन दीगर क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल के फैसला करने के लिए मशवरे कौन दे रहे होते हैं? सर जब वो सब लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं, जब जिनके दौर में ये सारा काम शुरू हुआ है, तो सर वो लोगों को तो तरगीब मिलेगी। आप फिर सबसे पहले उन सबको एक तरफ कर दें और उसके बाद आप आगे चल पड़े। जावेद मियांदाद साहब बात करें, फिर इनको भी निकालें सिस्टम में से। आपने खात्मा करना है, बुराई का खात्मा करना है, करप्शन का खात्मा करना है, लेकिन आपने अपने बाद में करना है, जो आपके दौर में वो उसका नहीं करना। थोड़ा बोलना चाहूंगा, आपने सही कहा, जो हवा साहब ने बात की ना, बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि सारी सफाई कर दें क्रिकेट बोर्ड में। आप अच्छा लीडर ले, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये जो 90s के जो प्लेयर्स थे, उसको आपको पता सेट करने में सेटर कौन थे? शफीक पापा, इत्तिशामुद्दीन और इकबाल कासिम, इन दोनों में बड़ा नाम थे, ठीक है। तो लेकिन बाकी दो इतने बड़े नाम नहीं थे, ठीक है। ऐसे लोग अब भी आप ढूंढेंगे, आपको ऑनेस्ट लेटर मिल जाएंगे। आप सब वाइंड अप करते हुए कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें लास्ट पर? देखिए, मेरा चूंकि उमर अकमल से शुरू किया था, मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत थी, बहुत ज़्यादा अहलियत थी, और मैंने तो उमर अकमल को बहुत छोटा, जब वो था, नवाब की टीम हम लेके गए थे मुल्तान। आप सब तुझे अन्ने बड़े हो गए, पता ही नहीं चलेगा। अगर उमर अकमल ना जाएगा सीधा फिरते। हाँ जी, ये सर जी कोई कैसे सब, मेरा ख्याल है 17-18 साल पुरानी बात है, कम से कम 15-16 साल तो पुरानी बात है। नवाब की टीम मुल्तान लेके गए थे और उसमें उमर अकमल हमारे साथ गए थे। इन्होंने 40-45 रन किए थे, बहुत शुरू में बहुत तेज कर दिए थे। मैंने उसके बाद फिर एक मरतबा इसका मैच था क्लब का, शबीर अहमद और उमर गुल इसके खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उमर ने मुझे बताया कि कल आप आइएगा क्रिकेट सेंटर जरूर, कल ना शबीर अहमद ने और उमर गुल ने मेरे खिलाफ खेलना है, तो आपने जरूर आना है। मैं चला गया, तो चेज किया था, मुझे नहीं पता, रन्स मेरे जहन में नहीं है कि कितने थे, लेकिन उमर ने सेकंड इनिंग्स में जब ये चेज हदफ के लिए आए थे, तो इसने, उमर गुल अपनी पीक पे थे और शबीर अपनी पीक पे थे, 130-35 रन स्कोर किए थे और इतने आसानी के साथ उन दोनों को शॉट्स खेले थे। तो इसने तो सारी क्रिकेट इस तरह से खेली है। तो मुझे बड़ा दुख है कि जितनी इसमें अहलियत थी, जितने रन जिसको करना चाहिए थे ऑन बोर्ड, इसने नहीं किए। और अगर उसमें बहुत ज्यादा कसूर टीम मैनेजमेंट का या दूसरे लोगों का है, बहुत ज्यादा कसूर उमर अकमल का अपना भी है। उसने खुद को भी, अपने आप को उतना मुनज़्ज़म नहीं किया जितना उसको एक पेशावर क्रिकेटर की हैसियत से करना चाहिए था। वो इससे बहुत अच्छा खिलाड़ी था, जो उसके आज आदाद शुमार है, और इसको इनसे बहुत बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब। शेख साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्ट पर? जी, बात सही है इमरान की, बार बार मैं सही तस्दीक कर रहा हूँ इमरान साहब की ना, कि उन लोगों में टैलेंट था, लेकिन वो खुद को वाकई मैनेज नहीं कर पाए। उनको काफी चांसेस मिले हैं ना। शेख साहब, उनके टैलेंट का तो हम भी चैलेंज नहीं कर रहे, हम भी उनके हक में हैं। बहुत प्यारा क्रिकेटर था। बात सिर्फ आ रही कि जो क्रिकेट से हटकर उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिस वजह से मेरा ख्याल है कि उसको टारगेट बनाना आसान हो गया। जब तक ये स्कूल कॉलेज क्लब क्रिकेट ठीक नहीं करेंगे, ये जो अकेडमी आपकी बेकार है। कसूर सबका है, लेकिन कसूर उमर अकमल का भी है। अगर उमर अकमल ये सोचते कि क्रिकेट ही उनका प्रोफेशन है, क्रिकेट ही उनकी जिंदगी है, तो वो कभी भी इस किस्म की हरकतें ना करते, जिसकी वजह से वो अपने कैरियर को दांव पर लगाते और मुल्क को कौम के सामने उन्हें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी पूरी फैमिली को। हम चाहेंगे कि अगर इस पाबंदी में नरमी हो सकती है तो जरूर की जाए और उमर अकमल को एक और चांस दिया जाए। बहुत शुक्रिया शेख एजाज साहब और हाफिज मोहम्मद इमरान साहब।